नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी और दिल को छू लेने वाली विषय पर बात करने वाली हूँ। ये विषय हर उस महिला, हर उस गृहिणी, हर उस बहन से जुड़ा है जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, खुश रहना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आलस, टाल मटोल और सुस्ती उसकी राह रोक लेते हैं। आज का हमारा विषय है, जब आलस टूटता है तभी जिंदगी बदलती है। आज से ही अपनाइए ये 11 आदतें बहनों। जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े चमत्कारों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी केवल एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी शुरुआत हमारी पूरी दुनिया बदल देती है। लेकिन समस्या ये है कि हम सब जानते हैं क्या करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण है आलस। आलस एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देता है। ये हमें आराम का लालच देता है और सपनों से दूर ले जाता है। ये कहता है कि आज मत करो, कल कर लेना। लेकिन बहनों, सच तो ये है कि वह कल कभी नहीं आता। कई बार हम सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज बहुत काम करेंगे, घर व्यवस्थित करेंगे, अपने लिए समय निकालेंगे, कुछ नया सीखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है हम सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद करेंगे, फिर शाम हो जाती है और हमें एहसास होता है कि पूरा दिन निकल गया। धीरे धीरे यही आदत हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। सपने वहीं रह जाते हैं, परिस्थितियां वही रहती है और हम सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही। बहनों, ज़िंदगी बदलने के लिए सबसे पहले अपने अंदर बैठे उस आलस को हराना होगा, क्योंकि जब तक आलस हमारे ऊपर हावी रहेगा तब तक कोई भी सफलता हमारे पास नहीं आएगी। याद रखिए, मेहनत करने वाले लोग हमेशा हमसे ज़्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते। कई बार वे सिर्फ ज़्यादा अनुशासित होते हैं। वे अपने मन का नहीं, अपने लक्ष्य का अनुसरण करते हैं। आज अगर आप अपने घर को बेहतर बनाना चाहती है, अपने परिवार को खुश रखना चाहती है, अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहती है, अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहती है या अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, तो शुरुआत केवल एक जगह से होगी, अपने आलस को छोड़ने से। जरा सोचिए, जब आप सुबह समय पर उठती है, घर को सलीके से रखती है, अपने शरीर का ध्यान रखती है, अपने समय की कदर करती है, तो आपके अंदर कितना आत्मविश्वास पैदा होता है। एक सलीकेदार और सक्रिय महिला केवल अपना जीवन नहीं बदलती बल्कि पूरे परिवार का माहौल बदल देती है। उसके बच्चे प्रेरित होते हैं, उसका घर खुशहाल बनता है और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। बहनों, हमें ये समझना होगा कि आराम और खुशी एक जैसी चीज नहीं है। कुछ समय का आराम अच्छा लगता है, लेकिन लगातार आराम हमारी प्रगति को रोक देता है। जबकि मेहनत कभी कभी कठिन लगती है, लेकिन अंत में वही सच्ची खुशी देती है। आज दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, वे किसी जादू से सफल नहीं हुए। उन्होंने अपने मन के बहानों को हराया। उन्होंने उन दिनों में भी काम किया जब उनका मन नहीं था। उन्होंने उन सुबह में भी उठना चुना जब बिस्तर छोड़ना मुश्किल था। और यही अंतर होता है आम लोगों और सफल लोगों के बीच। मेरी प्यारी बहनों, कभी अपने आप को कम मत समझिए। आपके अंदर अपार शक्ति है। आप एक परिवार को संभाल सकती है, बच्चों का भविष्य बना सकती है, हर मुश्किल परिस्थिति में मजबूती से खड़ी रह सकती है। जब आप इतना सब कर सकती है तो अपने आलस को भी हरा सकती है। आज एक संकल्प लीजिए कि चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब रुकना नहीं है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, हर दिन एक कदम आगे बढ़ाना है। अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पाती तो कल 5 मिनट पहले उठिए। अगर घर बिखरा रहता है तो आज केवल एक कोना व्यवस्थित कीजिए। अगर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रही है तो आज से 10 मिनट टहल लीजिए। छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव की नींव होती है। बहनों, याद रखिए कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज निकल गया वह कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए अपने हर दिन को मूल्यवान बनाइए। अपने आप से कहिए कि मैं सक्षम हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकती हूँ, मैं अपने परिवार के लिए एक प्रेरणा बन सकती हूँ। जब भी आलस आए, अपने सपनों को याद कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य याद कीजिए, अपने माता पिता की उम्मीदें याद कीजिए, अपनी वह इच्छा याद कीजिए जो आप वर्षों से पूरा करना चाहती है। यकीन मानिए, जैसे जैसे आप अपने आलस का हराना शुरू करेंगी, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, आपका मन खुश रहेगा और आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होगा। बहनों, जिंदगी किसी एक बड़े अवसर से नहीं बदलती, ये रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बदलती है। आज समय पर उठना, आज मेहनत करना, आज बहाना ना बनाना, यही छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी सफलता बनाती है। इसीलिए अब इंतजार मत कीजिए, सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जब हम शुरुआत करने का फैसला करते हैं। आज का दिन आपका हो सकता है, आपका आज नई शुरुआत हो सकती है।
आज वह दिन हो सकता है जब आप अपने जीवन की दिशा बदल दे। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपने आलस को चुनौती दीजिए, अपने सपनों को फिर से जगाइए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि सच यही है कि जब आलस टूटता है तभी जिंदगी बदलती है। मेरी प्यारी बहनों, एक और बात जो मैं पूरे दिल से आपको कहना चाहती हूँ वह ये है कि अक्सर हम अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाते। हम हमेशा अपनी कमियों को देखते रहते हैं लेकिन अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। जरा सोचिए, सुबह से रात तक आप कितने काम करती है, परिवार की देखभाल, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की चिंता, रिश्तों को संभालना, सबकी जरूरतों का ध्यान रखना। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम दूसरों के लिए तो सब कुछ करते हैं पर खुद के लिए कुछ नहीं करते। धीरे धीरे हम अपने सपनों को भूल जाते हैं, हम अपनी खुशियों को टालते रहते हैं, हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते रहते हैं और फिर एक दिन हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में उत्साह ही नहीं बचा। बहनों, याद रखिए, खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं होता, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आप मजबूत रहेंगी तो परिवार मजबूत रहेगा, अगर आप खुश रहेंगी तो घर में खुशियाँ रहेंगी, अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो सबकी देखभाल और अच्छे से कर पाएंगी। इसीलिए आज से खुद को भी महत्व देना शुरू कीजिए। रोज कुछ मिनट केवल अपने लिए निकालिए, अपने मन की बात सुनिए, अपने दिल की इच्छाओं को समझिए, क्योंकि आपकी खुशी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी परिवार के बाकी सदस्यों की खुशी। मेरी प्यारी बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि हमें कोई प्रेरित करे, कोई हमारा साथ दे, कोई हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, लेकिन सच ये है कि जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सफर में हमें खुद ही अपना साथी बनना पड़ता है। हर बार कोई हमें उठाने नहीं आएगा, हर बार कोई हमारा हाथ पकड़ने नहीं आएगा। कई बार हमें खुद ही उठना होगा, खुद ही आगे बढ़ना होगा और खुद ही अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराना होगा। यही असली ताकत होती है। जो व्यक्ति अपने मुश्किल समय में खुद को संभालना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। बहनों, कभी कभी असफलता भी हमारे जीवन में आती है। हम हर काम शुरू करते हैं और सफल नहीं होते, हम किसी पर भरोसा करते हैं और धोखा मिलता है, हम मेहनत करते हैं और परिणाम नहीं मिलता। ऐसे समय में मन टूट जाता है, लेकिन याद रखिए, असफलता ये नहीं बताती कि आप कमजोर हैं। असफलता केवल ये बताती है कि अभी सीखना बाकी है। जिस बच्चे को चलना सीखना होता है वह भी कई बार गिरता है। अगर वह पहली बार गिरते बैठ जाए तो क्या कभी चल पाएगा? नहीं, वह बार बार उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और एक दिन दौड़ने लगता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी होता है। गिरना हार नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना हार है। इसीलिए अगर कभी जीवन में ठोकर लगे तो खुद को दोष मत दीजिए। बस इतना सोचिए कि इस अनुभव से मुझे क्या सीख मिली। हर कठिनाई आपको मजबूत बना रही है, हर संघर्ष आपको निखार रहा है, हर चुनौती आपको आपके बेहतर रूप की ओर ले जा रही है। मेरी प्यारी बहनों, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर चलता है। एक आवाज कहती है तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन दूसरी आवाज कहती है एक बार कोशिश करके तो देखो, एक कदम आगे बढ़ाकर तो देखो, अपने आप पर भरोसा करके तो देखो। और जो व्यक्ति दूसरी आवाज को सुनना सीख जाता है उसकी जिंदगी बदलने लगती है। आज मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन में बैठे डर को पहचाने। डर असफलता का, डर लोगों की बातों का, डर आलोचना का, डर बदलाव का, और फिर धीरे धीरे उन डरों से ऊपर उठना शुरू करें, क्योंकि जीवन के सबसे खूबसूरत अवसर अक्सर डर के दूसरी तरफ खड़े होते हैं। अगर हम डर की वजह से कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि हम क्या कर सकते थे। बहनों, भगवान ने हर इंसान को किसी न किसी विशेषता के साथ भेजा है। कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई बहुत अच्छा सिखा सकता है, कोई बहुत अच्छा खाना बना सकता है, कोई बहुत अच्छी कला जानता है, कोई लोगों की मदद करने में निपुण होता है। आपके अंदर भी कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य होगा। उसे पहचानिए, उसे निखारिए, उसे दबाकर मत रखिए, क्योंकि वही गुण एक दिन आपकी पहचान बन सकता है। आज दुनिया बदल रही है, अवसर बढ़ रहे हैं, सीखने के साधन बढ़ रहे हैं। जो महिलाएं कभी घर की चार दीवारी तक सीमित थी, आज वे अपने हुनर से लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। तो फिर आप क्यों नहीं? आपके अंदर भी वह क्षमता है, बस खुद पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मेरी प्यारी बहनों, अपने जीवन की कहानी को दूसरों के हाथों में मत दीजिए, उसकी लेखिका स्वयं बनिए। ऐसा जीवन जिए कि आने वाले वर्षों में जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको अफसोस नहीं, गर्व महसूस हो। गर्व इस बात का कि मैंने कोशिश की, मैंने हार नहीं मानी, मैंने परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके, मैंने अपने सपनों को जिंदा रखा और मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास किया। याद रखिए, धीरे चलना गलत नहीं है,
रुक जाना गलत है, छोटी शुरुआत करना गलत नहीं है, शुरुआत ही ना करना गलत है, गिर जाना गलत नहीं है, उठने से इनकार कर देना गलत है। और इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, आज फिर अपने दिल में एक नई उम्मीद जगाइए, एक नया संकल्प लीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की इस लंबी और दिल से निकली हुई बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने इस पूरे संदेश में से केवल एक भी बात अपने जीवन में उतार ली तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। याद रखिए बहनों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर एक दिन बड़ी सफलता जरूर बनाती है। इसीलिए आज से ये मत सोचिए कि मुझे बहुत बड़ा बदलाव करना है, बस ये सोचिए कि मुझे कल से थोड़ा बेहतर बनना है, मुझे आज एक कदम आगे बढ़ाना है, मुझे आज अपने आलस को हराना है, मुझे आज अपने सपनों को फिर से जगाना है। जब भी मन हार माने, खुद से कहिए मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदल सकती हूँ। भगवान ने मुझे भी किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया है। और मेरी प्यारी बहनों, कभी भी अपनी कीमत मत भूलिए। आप केवल एक गृहिणी नहीं है, केवल एक माँ नहीं है, केवल एक बहू नहीं है, केवल एक पत्नी नहीं है, आप एक पूरे परिवार की ताकत है, एक घर की धड़कन है और ईश्वर की बनाई हुई एक अनमोल रचना है। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, क्योंकि जिस दिन आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा उस दिन कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी, आलस आपको वहीं रखेगा जहां आप आज है, लेकिन मेहनत आपको वहां लेकर जाएगी जहां आप पहुंचना चाहती है। इसीलिए उठिए, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए। अगर आपको आज की ये बात दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली बातें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए। मैं फिर मिलूंगी एक नए विषय, नई प्रेरणा और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।